करे दुनिया भुगते हम। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा महज 1%, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों का खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब में आलमी ममालिक से शिकवा। कहा, क्या सिर्फ पाकिस्तान इस तबाही का निशाना बनेगा या दूसरे मुल्कों को भी इसका सामना करना होगा? हमें तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। 400 बच्चों समेत 1,500 के करीब लोग जाँ बहक हो चुके। अरबों का नुकसान हुआ। मुतासरा इलाकों में अब भी पानी खड़ा है। वबाई अमराज फूट रहे हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके। कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। दुनिया को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना होगा और आइंदा ऐसी तबाही रोकने के इक़दामात करना होंगे। Pakistan is a neighborly country of Afghanistan. What is good for Afghanistan is good for Pakistan and vice versa. And other countries in the region will live in peace. Therefore, it will be a big mistake if we ignore Afghanistan this time around. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में क़याम अमन की ज़रूरत पर जोर। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब करते हुए बोले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों हमसाया मुल्क हैं। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान में अमन की ज़मानत है। अफगानिस्तान में अमन होगा तो खित्ते में मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अफगानिस्तान को नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में मुआशरी इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए काम करे। अफगान हुकूमत भी आवाम की बुनियादी हकूक़ का एहतराम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम में तुर्किया समेत दीगर मुल्कों की शमूलियत का खैर मकदम किया। मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफा। कीमत कंट्रोल करने के हुकूमती इक़दामात बेनतीजा। सिर्फ पंजाब में फ्लावर मिल्स को सब्सिडाइज कीमत पर सरकारी गंदम का महदूद मिकदार में इजरा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदम का इजरा शुरू न होने से सूरत हाल बिगड़ने लगी। कीमतों में मुसलसल इजाफे से आवाम परेशान। सैलाब ज़दा इलाकों में आटे की तलब में गैर मामूली इजाफा। वफाकी हुकूमत का कीमतों को कम करने के लिए निजी शोबे को इम्पोर्ट की इजाज़त देने पर गौर। पंजाब में आइंदा हफ्ते सरकारी गंदम आटे की कीमत में मुमकिना इजाफे के पेश नज़र दुकानदारों और डीलर्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। मुख्तलिफ शहरों में निजी गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन से भी ज़ायद हो गई। बदीन में सैलाब की तबाहकारियां। फरान नदी का शगाफ ताहाल पुर न किया जा सका। 20 रोज बाद भी सैकड़ों देहात का मुनक़ता रास्ता बहाल न हो सका। LBOD में पानी की सतह में होने वाला इजाफा बरकरार। सैलाबी पानी का सरहदी इलाके शाहकोट झील और रन ऑफ के रास्ते समंदर में अखराज जारी। LBOD में RD 211 पर कट लगाने की हिमायत और मुखालफत में आबादकार और दीगर स्टेक होल्डर्स 2 हिस्सों में तकसीम। बदीन दोनों ग्रुप्स की जानिब से अपने मौक़िफ़ की हिमायत में थरकोल शाहरा पर धरना देने का ऐलान। फरान नदी में लगे शगाफ को बंद न करने के खिलाफ पंगरियो शहर में हड़ताल। दुकानें और कारोबार मराकज़ बंद। रेलवे की तारीख में पाकिस्तान बनने के बाद से इतना बड़ा कभी नुकसान पाकिस्तान रेलवेज़ ने नहीं देखा। तो ये एक नाकाबिले यकीन और नाकाबिले तसव्वुर नुकसान था। तो जो हमारे बस में हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। सबसे रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम। वज़ीर रेलवे साद रफ़ी कहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे को ट्रेनें बंद होने के बायस रोज़ाना की बुनियाद पर 15 से 16 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। डेरा लायार जैकबाबाद ट्रैक 11 फीट पानी के नीचे हैं। पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक रेलवे को इतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक्स की बहाली में कुछ अरसा लग सकता है। 30 सितंबर तक कोयटा तफ्तान ट्रैक बहाल हो जाएगा। सिंध में काम जारी है। कुछ अरसे में कराची पेशावर ट्रैक बहाल हो जाएगा। सिब्बी हरनाई डिवीजन सेक्शन 4 साल बाद भी बहाल ना होना नाकाबिले अफसोस है। कोशिश होगी कि जल्द रेलवे निज़ाम बहाल कर दिया जाए। कोयटा रेलवे स्टेशन की खूबसूरती पर भी काम किया जाएगा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में फिर से हलचल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल तबादला न होने पर 2 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए। सूबे में कोई नया चीफ सेक्रेटरी तैनात न हो सका। चेयरमैन PND अब्दुल्ला सुब्बल चीफ सेक्रेटरी के मामूल के काम देखेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए ताहाल विफाक की जानिब से कोई नाम भिजवाया नहीं गया।
इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की मुसलसल ऊंची परवास, ₹1.62 महंगा 237.50 का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मामूली तेजी, 100 इंडेक्स 100 से बढ़कर 41,000 से जायद की सतह पर आ गया। कराची में डेंगू वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 3,800 से जायद। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि इस साल डेंगू वायरस के स्ट्रेन में तब्दीली के इम्कानात हैं। सरकारी अस्पतालों में रोजाना 10 से 15 तशवीशनाक केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तवील अरसे से एंटीबायोटिक्स और ज़्यादतीस की अद्वियात इस्तेमाल करने वाले मरीजों की हालत डेंगू के बायस तशवीशनाक हो रही है। सूबाई वजीर अजरा अफजल पिचोहो कहती है कि निजी लैब डेंगू का डेटा जमा नहीं करवा रही, जिसकी वजह से केस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। रावलपिंडी में डेंगू हमलों में शिद्दत आ गई। 24 घंटों में मजीद 70 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 1100 से भी जायद हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद 1056 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के नए 361 केसेस रिपोर्ट। एक मरीज जान बहक, मरने वालों की तादाद 5 हो गई। जिला पेशावर में सबसे ज्यादा 144 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सिंध में अगर कोई जख्मी मिले तो डरे नहीं, अस्पताल ले जाएं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का इंसानी हमदर्दी के तहत बड़ा इकदाम। कहते हैं फायरिंग और एक्सीडेंट के जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने वाले को इनाम मिलेगा। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करने वाले शहरी को पुलिस जबरदस्ती गवाह नहीं बनाएगी। पुलिस की जानिब से तफ्तीश के खौफ की वजह से जख्मी को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता। ऐसी सूरत हाल में जख्मी शख्स जान से चला जाता है। चेहलम इमाम हुसैन कराची समेत सिंध भर में आज डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी कल भी होगी। खातीन, बच्चे, बुजुर्ग, सहाफ़ी, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और मुलाजमीन पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। आर्मीनिया के बिला इश्तियाल हमले में 70 से जायद आज़रबाईजानी फौजियों की मौत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। ट्वीट में कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने भाइयों के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। आज़रबाईजान के इलाकाई सालमियत के दिफा के हक की हिमायत करते हैं। और हज़रत अली बिन उस्मान अल हजफेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। मज़ार को रोशनियों से सजा दिया गया। हज़ारों अकीदतमंद पहुँच गए। तकरीबात 3 रोज़ जारी रहेंगी। कल लाहौर में छुट्टी होगी। महज 1% है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों का खमियाजा पाकिस्तान को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब में आलमी ममालिक से शिकवा। इस मौके पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हमें तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। उनका कहना था कि 400 बच्चों समेत 1,500 के करीब लोग इस आफत में जान बहक हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम कौंसिल के सरबराह इजलास से खिताब। अपने खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। Peace in Afghanistan would ensure peace in Pakistan. In other words, what is good for Afghanistan is good for Pakistan. The international community must support efforts to build a sustainable Afghan economy. Unfreezing of Afghanistan's financial assets remains a crucial need in this regard. वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। We are very grateful to honorable members sitting on this table who have come to our help at this
time of dire need. We are going to stand on our own feet. But the point at issue is, will this be the last time a country is going to be victim of this devastation? I would appeal to all of you, let SCO stand up and build a wall against this menace. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, इस मुश्किल वक्त में दुनिया को हमारी मदद के लिए आना होगा। एक और अहम खबर, मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफा। कीमत कंट्रोल करने के हुकूमती इक़दामात बेनतीजा रहे। चारों सूबों में आटे का थैला 1550 से लेकर 2600 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुल्क में आटे की कीमतों में बेपनाह इजाफा। चारों सूबों में आटे का थैला 1550 से लेकर 2600 रुपए में फरोख्त होने लगा। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1550 रुपए तक पहुंच गई, जबकि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदम का इजरा शुरू न होने से सूरत हाल मजीद बिगड़ने लगी है। कीमतों में मुसलसल इजाफे से अवाम परेशान हैं और सैलाब ज़दा इलाकों में आटे की तलब में भी गैर मामूली इजाफा हो चुका। कई शहरों में निजी गंदम की कीमत 3500 रुपए फीमन हो गई है। रिजवान आसिफ से जानते हैं कि लाहौर में इस वक्त सूरत हाल क्या है। रिजवान, लाहौर और गिरदुनवा में आटे की कीमतों में कितना इजाफा हुआ और क्या तलब के मुताबिक मुहैया भी है वहां पर? जी, इस वक्त मुल्क गंदम आटे का बहरान जो जारी है, उसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो पंजाब की मार्केट पर आ रहा है, क्योंकि 3 सूबे, सूबा सिंध, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान, वहाँ में फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से इन तीनों सूबों में गंदम और आटे की जो फराहमी है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से जारी है, जिसमें ज़्यादातर जो गंदम और आटा है वो गैर कानूनी तरीक़ों से जा रहा है, क्योंकि महकमा खुराक का जो परमिट है वो कम मकदार में इशू किया जा रहा है। इस हवाले से पंजाब की जो मार्केट है उसमें कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान पंजाब में सरकारी गंदम की जो फराहमी है उसमें तो इजाफा नहीं हुआ, ताहम निजी गंदम की जो कीमत है उसमें 600 से लेकर 700 रुपये फी मन तक इजाफा हुआ है। आज लाहौर में गंदम का जो रेट है वो 3550 रुपये फी मन है, जबकि यही गंदम जो है प्राइवेट ये इस्लामाबाद और पिंडी में जाकर 3700 रुपये तक फरोख्त हो रही है। दुकानदारों को मालूम है कि 4 से 5 दिन के बाद कीमत बढ़नी है और आटा ऐसी के जिन्स है कि